बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। बेसिकली तो यार सादिक साहब एक ऐसे इंसान है जो मुफाहमत पे बिलीव करते हैं और हाउस को एक अच्छे अंदाज से चलाना चाहते हैं और चला भी रहे हैं। दूसरी साइड पे अगर आप तहरीके इंसाफ को देखें तो नेचुरली उन्होंने जो भी एजेंडा सेट करना है इस डायलॉग का, वो क्या होना चाहिए, अगर तो वो सिर्फ बानी की रिहाई पे ही वो बात करना चाहते हैं तो वो शायद उस बातचीत में तो हल ना हो सके। लेकिन दूसरा चीज़ ये भी देखनी है कि अगर आप क्रॉस द टेबल बैठेंगे, जो टीम तहरीक इंसाफ भेजेगी, आया उसके पास ये मैंडेट है कि वो किसी डायलॉग में कोई फैसला या कोई ऐसी बात कर सकें, या वो सिर्फ हडियाला जाके इंस्ट्रक्शंस लें हर बात के ऊपर। तो मैंडेट उनके पास फुली होना चाहिए। अगर वो लगता यही है कि जो भी क्रॉस दी टेबल अगर बैठते हैं तहरीक इंसाफ वाले, उनके पास वो मैंडेट नहीं होगा कि वो अपने तौर पर कोई गुफ्तगू कर सकें या कोई फैसला ऐसा कर सकें टेबल पे जो कि बाद में उसको पूरा करना उनके लिए मुश्किल हो जाए। तो गवर्नमेंट मेरे ख्याल में चाहेगी कि इनको इंगेज किया जाए। नेचुरली बहुत टाइम गुजर गया, अगर तो वो जमहूरी अंदाज से पार्लियामान को और पार्लिमानी सिस्टम को में शामिल होते हैं, जो कि उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जीता, वो पार्लियामान में है, तो उनसे गुफ्तगू तो मैं समझता हूं। साहब लेकिन बेग साहब एक आर्गुमेंट ये भी होता है ना, जिस तरह अभी बजट पास हो गया पख्तूनख्वा के अंदर, उस पर बहुत से लोगों ने इल्ज़ामात लगाए तहरीक इंसाफ से ही कि खान साहब से मुशावरत नहीं की गई और अपने तौर पर ही ये सब कुछ हो गया। तो मुज़ाकराती अमल भी आपको लगता है कि मुकम्मल मैंडेट जब तक खान साहब से ना लें, पीटीआई की जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है वो नहीं कर सकते, जबकि बहुत से नाम शामिल हो चुके हैं अब सज़ा याफ्ता अरकान में से, और वो सब भी यही चाहेंगे कि कोई हल निकल आए ताकि ये सज़ाओं का सिलसिला रुके, जो कि तमाम इनके जो कारकुनान हैं, इनके जो नुमाइंदगान हैं, उनको अपनी लपेट में लेता जा रहा है। जी बिल्कुल मुजम्मिल, मैं यही बात कर रहा था कि उनके पास मेरे ख्याल में मैंडेट नहीं है कि वो टेबल पे बैठ के कोई बातचीत कर सकें। अलबत्ता ये होना चाहिए। आपने अगर वो केपीके की मिसाल दिया तो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है और बजट में खान साहब से क्या ही मुशावरत उन्होंने करनी थी। तो मैं ये समझता हूँ कि हर चीज़ पे लीडर को थोड़ा सा नीचे डाइल्यूट करनी चाहिए पावर्स, और जो लोग इनके ओहदों पे बुर्जुमान हैं, जिनको ओहदे उन्होंने खुद ही दिए हैं, तो उनकी थोड़ी सी अथॉरिटी भी देनी चाहिए। लेकिन क्योंकि उनकी सोच ज़रा बानी की डिफरेंट है, वो हर चीज़ अपने हाथ में रखना चाहता है, वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, और इसी वजह से लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते। तो ट्रस्ट डेफिसिट भी है अपनी, जो भी उन्होंने सो कॉल्ड लीडरशिप को जो ओहदे दिए हैं उनमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है, इसलिए वो एक दूसरे पे बिलीव नहीं करते। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट की ऑफर है ये भी शायद ऐसे ही ज़ाया चली जाएगी। अच्छा अतर साहब, आपकी तरफ आता हूँ। ये जो 2-4 मरतबा हम रिसेंट पास्ट में देख चुके हैं कि एक तो ये बजट वाली मिसाल थी, दूसरी मुज़ाकराती अमल के हवाले से खान साहब के ट्विटर अकाउंट से, सोशल मीडिया हैंडल से ये ट्वीट कर दिए गए कि किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी, अब कोलिजन कोर्स है, अब सिर्फ मज़ामत की जाएगी, लेकिन फिर भी मज़ामत के बयानात आते रहते हैं। फिर इसी तरह ये भी सुनने में आया कि गालिबन ज़ुबैर साहब को शामिल करने पर रजामंदी जाहिर कर दी थी उन्होंने, लेकिन पार्टी से रेजिस्टेंस आ गई। तो जो बेग साहब बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट कंट्रोल है खान साहब का अभी पार्टी पर, और अगर मुज़ाकरात का रास्ता दरवाज़ा खुलता है जो अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं, तो खान साहब रेजिस्ट करेंगे, बाकी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो मान लेंगे उनकी बात? देखिए, टू बी ऑनेस्ट इस वक्त तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसमें खान साहब का मौकिफ आपको थर्ड या चौथे बंदे की निस्बत से पता चलता है कि जी उन्होंने उससे बात की, तो वो वाज़े मौकिफ तो सामने नहीं आता। हाँ, अगर खान साहब की शाह महमूद कुरैशी साहब से या दीगर सियासी क़यादत से कोई मुलाकात हो रही है और उसके बाद कोई चीज बाहर आए, तो आप हतमी तौर पर कह सकते हैं कि जनाब क़यादत का क्या मौकिफ है, वो क्या मौकिफ अपनाना चाह रहे हैं। अब जहां तक ये ताल्लुक है कि मुज़ाकरात, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कमेटी वहां पे बैठी हुई है वो बाइख्तियार होगी, असल क्वेश्चन तो ये है कि जो हुकूमत वाले मुज़ाकरात करने के लिए बैठे होंगे क्या वो बाइख्तियार हैं? क्या हुकूमत का कोई वजीर उनसे मुलाकात भी करवा सकता है? देखे ना, जिस मुल्क में वजीर दिफा टीवी पे बैठ के कहे कि जनाब हाइब्रिड निजाम है और बड़ा पहले हो जाना चाहिए था, बल्कि यहां तक कहे कि जी मैंने तो जो सरकारी फ्लैट है उसकी तज़ीनो आराइश के लिए मैं इधर रिक्वेस्ट करता हूं, उसके तरले मिन्नतें करता हूं। तो बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि क्या या सादिक साहब अगर कोई कमेटी बनाते हैं तो उनके पास ये इख्तियार है कि वो इमरान खान को कोई पार्टी को रिलीफ दे सकें या उनकी पार्टी के साथ बातचीत को आगे बढ़ा सकें? तो मैं बेग साहब की इस बात से एग्री करता हूं कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो बाहर है उनमें से किसी के
के पास ये इख्तियार होगा कि वो इमरान खान के बिहाफ पे कोई मामला और अतर साहब इसके अलावा एक चूंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासत कंस्पिरेसीज का भी शिकार रहती है, सोशल मीडिया पे आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं। अब आजकल जो नया आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि ये जिन लोगों को रिलीफ मिल रहा है अदालतों से, पता नहीं वो ऑर्गेनिकली है भी या नहीं। जैन कुरैशी साहब को पहले रिलीफ मिला, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी रिलीफ मिल गया। इस पे क्या ख्याल है आपका कि साइफर तो उन्होंने आकर कह दिया था कंटेनर पे खड़े होकर शाह महमूद साहब ने कि खान साहब ये आपकी अमानत है, मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, स्टिल ही इज़ गेटिंग एक्विटल्स, लेकिन बाकी लोग जो मुख्तलिफ शहरों में थे जहाँ एहतजाज हो रहे थे वहाँ थे भी नहीं, उनको सजाएं हो रही हैं। जी बिल्कुल, मैं छोटा सा वो फिनिश कर लूं तो मैं इसी तरीके से जिस तरह उधर इमरान खान के बिहाफ पे कोई नहीं कर सकता, इधर भी मुझे मेरा मतलब कि काफी डाउट है कि हुकूमत के पास भी इतना इख्तियार है कि वो बहुत सारे मामलात को हल कर सके। जहां तक आपने इस जानिब इशारा किया, देखें बड़ी बदकिस्मती है टू बी ऑनेस्ट कि यहाँ पे जो अदालत से रिहा होता है वो तो मोतबर होना चाहिए लोगों की नजर में, उसके ऊपर शक व शुबा होना शुरू हो जाता है। लेकिन शाह साहब ने 2 साल जेल काटी है। मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे आपको भी पता है कि कॉन्स्पिरेसी थीरीज और लोगों की पगड़ियां उछालना है, ये मामूल की बात है, किसी के खिलाफ कोई भी बयानिया बना दिया जाता है। लेकिन जो कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी शाह साहब आएंगे तो माइनस ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मुझे वैसा नहीं लगता है। अभी तो देखे ना उनकी रिहाई होनी है, वो बाहर आएंगे, उनको सारी चीजों को समझने में देखने में टाइम लगेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि चीजें आगे किस तरफ बढ़ती हैं। लेकिन अगर शाह साहब जैसी एक आवाज जो एक मोतदिल आवाज है, जो लड़ाई की बात नहीं करते, वो आके अगर कहीं ना कहीं अपना किरदार अदा करे तो मेरे ख्याल में तो एक पॉजिटिव चीज उससे निकल सकती है। एंड ऑफ द डे ये माहौल कोई खुदा ना खास्ता कोई दुश्मन ममालिक तो नहीं है, आप पाकिस्तान के अंदर हैं ये सारी पार्टियां, जैसा माहौल है क्या ये पाकिस्तान का इसमें फायदा है? मेरा नहीं ख्याल। तो शाह साहब हो या कोई और हो, कोई भी इसमें अगर कोई किरदार अदा कर सकता है तो मेरे ख्याल में उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल वो खुशाइन किरदार हो सकता है। आमिर